7.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है, आकृति में ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को, देखिए आकृति यहाँ पे छपा हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है, कि भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं पी यानी ए बी को पी तक बढ़ाया गया है और ए सी को क्यू तक बढ़ाया गया है। साथ ही हमको दिया है कि कौन पी बी सी बड़ा है कौन क्यू सी बी से, कौन पी बी सी यानी कि ये वाला कौन आपको बड़ा है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि कौन पी बी सी यानी कि ये वाला कौन जो है ना पी बी सी बड़ा है कौन किससे, क्यू सी बी सी यानी इस कौन से बड़ा है कौन पी बी सी। तो दर्शाइए कि कौन ए सी यानी कौन नहीं, दर्शाइए कि भुजा ए सी बड़ा है ए बी से। ठीक है, यानी कि ए सी भुजा बड़ा है ए बी से हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हमको इस प्रश्न में जो दिया है उसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हमको लिखना है, जो दिया है सो लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज, दिया है आकृति से लिख सकते हैं। ठीक है, आकृति से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन पी बी सी से बड़ा है कौन क्यू सी बी। ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हमें सिद्ध करना, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, यानी कि जो सिद्ध करना है वो लिख लेने से दिमाग काम करेगा आपका। ठीक है, क्या करना है आगे, तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी जो है सो बड़ा है ए बी से। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि ये प्रश्न में दिया है, इसको बाद में यूज करेंगे। पहले हम देख सकते हैं कि कौन पी बी सी, ठीक है, और कौन ए बी सी, ये देखिए रेखीय योग बना रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रमाण में यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ, क्योंकि सिद्ध करना तो लिखना बनता है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, भुजा ए बी पी, ठीक है, एक रैखिक युग्म है, एक रैखिक युग्म है, यानी रैखिक युग्म बना रहा है, सीधी रेखा हो रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कौन ए बी सी, कौन ए बी सी प्लस कौन पी बी सी, इसका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी को यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, कौन ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा कौन पी बी सी, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरी तरफ भुजा पे जाएंगे, उसी प्रकार कौन सा भुजा हो गया, उसी प्रकार भुजा हम लेंगे ए सी के ऊपर, उसी प्रकार भुजा ए सी के ऊपर, ए सी के ऊपर जो ऊपर लिखा है यहाँ भी रैखिक बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं कौन ए सी बी, ये वाला कौन ए सी बी प्लस कौन हो जाएगा क्यू सी बी, क्यू सी पी, क्योंकि हमको क्यू सी बी दिया हुआ ना, क्यू सी बी लिखेंगे, इधर से जैसे दिया वैसे लिखेंगे। वैसे हम ऐसे भी लिख सकते थे पी सी बी, लेकिन जैसे नहीं, जैसे दिया क्वेश्चन वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कौन ए सी बी, कौन ए सी बी प्लस हो जाएगा आपका कौन क्यू सी बी, कौन क्यू सी बी, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, रैखिक ऊपर हम लिख चुके हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं रैखिक युग्म, क्योंकि ये सीधी रेखा बना रहा है ना, यहाँ पे रैखिक युग्म लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ए सी बी का मान क्या निकाल सकते हैं, ए सी बी बराबर हो जाएगा कौन 180 डिग्री माइनस हो जाएगा कौन क्यू सी बी, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, अब चूंकि यहां लेंगे कौन पी बी सी से बड़ा है कौन क्यू सी बी। ठीक है, ये हमको दिया है, प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इस समीकरण में दोनों तरफ 180 जोड़ देंगे, जोड़ने पर अब दोनों तरफ 180 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वहाँ जगह नहीं बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे है कौन पी बी सी, यहाँ पे 180 जोड़ देंगे, तो लिख सकते हैं कौन पी बी सी से बड़ा है कौन क्यू सी बी। अब दोनों तरफ 180 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 180 प्लस हो जाएगा कौन पी बी सी से बड़ा है 180 प्लस कौन क्यू सी बी। अब क्या करें, क्यू सी बी को इधर ले आते हैं और पी बी सी को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका कौन क्यू सी बी से बड़ा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये पी बी सी हो जाएगा माइनस हो जाएगा कौन पी बी सी। ठीक है, ये समीकरण 3 हम ले लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कट तो नहीं रहा है। ठीक है, ये कट चुका है थोड़ा सा। ठीक है, समीकरण हमको 3 लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट। अब यहाँ पे समीकरण 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में, ठीक है, 180 डिग्री माइनस क्यू सी बी, 180 डिग्री माइनस क्यू सी बी का वैल्यू है ए सी बी। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1, 2 एवं 3 से, यानी तीनों समीकरण को यूज करेंगे। ठीक है, अब तीनों समीकरण में क्या देख सकते हैं, पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 180 डिग्री माइनस कौन पीबीसी बराबर एबीसी, तो हम ये हो जाएगा आपका एबीसी, तो 180 डिग्री माइनस पीबीसी, 180 डिग्री माइनस पीबीसी की जगह क्या लिख देंगे एबीसी, और 180 डिग्री माइनस क्यूसीबी की जगह लिख देंगे एसीबी। तो 180 डिग्री माइनस क्यूसीबी की जगह क्या लिख देंगे कौन एसीबी, तो हो जाएगा कौन एसीबी से बड़ा है 180 डिग्री माइनस पीबीसी, 180 डिग्री माइनस पीबीसी कौन एबीसी, कौन एबीसी। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब पर 7.7 से
वरना 7.7 क्या बोलता है, बड़े कोण की समभुज भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो एबीसी बड़ी भुजा कोण बी है, तो कोण बी के बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, एसी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं कोण एसीबी सी के समभुज भुजा क्या हो जाएगा, एबी। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए एबी से बड़ा भुजा हो जाएगा, कोण बी के समभुज भुजा कौन हो जाएगा, एसी। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था कि एसी बड़ा है एबी से। तो हम क्या लिख सकते हैं, एसी बड़ा है एबी से, ये हो गया आपका प्रूव। ठीक है, अब इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, एसी को इधर लिख सकते हैं और इसे हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, या एसी बड़ा है एबी से, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव हो गया क्वेश्चन। आपको पढ़ने याद